नारद जी कौन? नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः। और जैसे जब नारद जी आए ना तो नारद जी ने कहा, रति तेरी गोदी में जो बालक है कोई और नहीं है, तो कौन है? बोले तेरा ही पति है। बोले कब का? तो ये पता नहीं है। बोले आहा, मेरे को तो बिल्कुल ही पता ना, कब का ये पति मेरा है? तो बताया कब का? बोले जब से बुद्धि सारो नयन उघारा और निरीखत कामो भयो जरि छारा। महाराज शिव जी जब समाधि में थे तो कामदेव ने भोले बाबा की समाधि दूर करने का प्रयत्न किया था, नष्ट करने का। तो भोले बाबा को क्रोध आ गया, तीसरा नेत्र खोल दिया भोले बाबा ने। जब शिव तीसरा नयन उघारा और निरीखत काम भयो जरि छारा। जैसे प्यारे भोले बाबा ने कामदेव की तरफ जब दृष्टि डाल करके देखी तो कामदेव उसी समय प्यारे जल करके भस्म हो गया। रति रुदन करने लगी। बाबा ने कहा आप रुदन मत करना। त्रेता युग में, द्वापर युग में कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न ही तुम्हें पति रूप में मिलेगा प्यारे। तो आपका ही पति है। बोले अच्छा। बोले हाँ, लेकर के जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, नारद जी ने एक बार कहा कि प्रभु मुझे एक बात बताओ। क्या? देखो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह हुए मैया, लेकिन भागवत में लिखा है कि 16,108 विवाह हुए ठाकुर जी के। तो नारद जी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु जब भगवान ही ऐसा करेगा 16,108 विवाह, तो बोले दुनिया में क्या असर होगा? हाँ, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए थे मैया? उनका विवाह करने का कोई कारण तो जरूर होगा, कोई राज तो प्यारे जरूर छुपा होगा। हाँ, भगवान ने अपने भक्तों की लाज रखने के लिए प्यारे 16,108 को क्या प्यारे, अरे भगवान तो 16 करोड़ भी विवाह कर सकता है प्यारे। क्योंकि सुखदेव जी ने कहा है, बोले समेरति को नहीं अरे दो से गुस्साए और रवि पावक सोरे सरे की नाये। समरथ को नहीं दोष गुसाई, प्यारे वो परमात्मा है, उसे कोई दोष लगने वाला नहीं है प्यारे। भगवान का पहला विवाह महारानी रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है, विचार करना। दूसरा विवाह भगवान का महाराज जामवंत की बेटी का नाम था प्यारे जामवती, उससे हुआ है। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ है। चौथा विवाह भगवान का कालिंदा से हुआ है प्यारे। पांचवा विवाह भगवान का मृत्यविंदा से हुआ है। छठवां विवाह भगवान का महाराज नंगनजित से हुआ है और सातवां विवाह महाराज वृद्धा से हुआ है और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा से हुआ है। एक ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। अब लोग कहते हैं कि 16,100 ये कैसे हुए? तो कृपा करके मुझे इनका वर्णन बताइए। हाँ? परीक्षित जी ने कहा बताइए ना कैसे हुए भगवान के। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक समय की बात है, बोले इस पृथ्वी पर महाराज भैमासुर नाम का राक्षस था। आज वो घर घर में जाता, महलों में जाता, मोहल्ले में जाता, गांव में जाता और कन्याओं को हरण करके लेके आता, कारागृह में जाकर बंद कर देता। संकल्प ले लिया मैया कौन सा कि जब तक 16,100 कन्याएं नहीं होंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। और जैसे 16,100 कन्याएं बंदी गृह में जब कैद हो गई हैं प्यारे, तो उनसे विवाह करने के लिए तैयार होता है।
16,100 कन्याएं प्यारे भगवान को पुकारने लगी हैं। ठाकुर जी को बुला रही है, हे करुणा निधान आज हमारी प्राण रक्षा कर।